दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले से सुपर ओवर खेलना पड़ा, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। जी हां, अंतिम 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। स्ट्राइक पर थे कुंफू पांड्या, गेंदबाजी से तहलका मचाने को बेकरार थे मिचेल स्टार्क। फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में लिखा गया नया इतिहास। तो आखिर कैसे? अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने किया मैच ड्रॉ। कैसे? हार्दिक ने 2 गेंद पर 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर पलट दिया मैच का पूरा रुख। आखिर कैसे सूर्य और हार्दिक ने बचाई भारत की लाज? इस रोमांचक सुपर ओवर, इस कांटे के मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और सूर्य कुमार में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लीग स्टेज में तहलका मचाने के बाद जब सुपर 8 की जंग में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की चिर प्रतिद्वंदी दिग्गज टीमें सेंट लूसिया के डेरेन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के सामने उतरी, तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत तो पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी भारत के कप्तान रोहित शर्मा की, और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया। और फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हां, भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल ने तो तहलका ही मचा दिया, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम के सामने 207 रन बनाने में कामयाब रहा। इस बार भी ट्रेविस हेड ने 79 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 56 रन बनाकर मैक्सवेल ने भी महफिल लूटी। आखिर में मार्क स्टोइनिस ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। हालांकि एक समय तो ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया 150 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि केवल 15 रनों पर टीम इंडिया ने उनके 3 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन फिर हेड और मैक्सवेल ने अपनी टीम को संभाल लिया और इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तांडव मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की, वहीं 1 विकेट अक्षर पटेल को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवरों में 208 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और उनके नए साथी ऋषभ पंत से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। इन दोनों ने कंगारू गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और पंत 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें पैट कमिंस ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आंखों में अंगार लिए आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज, जो ऑस्ट्रेलिया को पल भर में तबाह बर्बाद करने का दमखम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कातिलाना पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। स्टार्क और कमिंस ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान की कोई कब तक उनको रोक सकता है? कोहली ने हेजलवुड के ओवर में लगातार 2 छक्के और 1 चौका ठोकते हुए ये बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। 50 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत ही भारत 10 ओवरों के बाद 109 रन तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित एडम जैम्पा की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर मौजूद थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, ये वही बल्लेबाज हैं जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभलकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम सी लग चुकी थी। 14 ओवरों में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई थी। तभी इन दोनों सुपरस्टार ने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया था। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। नतीजा हुआ कि भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे, जो इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन स्टार्क की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए थे। सबको लगा कि एक और बाउंड्री आने वाली है, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर स्टार्क ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुंफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन।
ठीक उसी वक्त अपना विकराल रूप दिखाते हुए स्टार की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 2 गेंदों में मात्र 4 रन की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज स्टार्क ने यहां भी वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक। सबको लगा कि टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इस पर हैरानी की बात यह है कि हार्दिक बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। हालांकि दौड़कर इन दोनों ने चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए कुल 3 रन बटोर लिए और इस मैच को ड्रॉ कर दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कांटे का यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो ड्रॉ हो गया था। ऐसे में एक बार फिर थर्ड एम्पायर और रेफरी ने सुपर ओवर से मैच का रिजल्ट निकालने का फैसला लिया। एक बार फिर दोनों टीमें सज गईं सुपर ओवर के जबरदस्त घमासान को देखने के लिए, जहां दोबारा से ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उनकी तरफ से बल्ले से तहलका मचाने के लिए स्टाइनिस के साथ मैक्सवेल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने गेंदबाजी का जलवा दिखाने आए थे भारत के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, लेकिन इंडिया की जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आईं, जब पहली 3 गेंद पर ही मैक्सवेल ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर बुमराह की हालत खराब कर दी। तो जाते जाते ओवर की अंतिम 2 गेंद पर स्टोइनिस ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को 27 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारत के सामने उनके 28 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना तो बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार गई है। अब हिंदुस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए खुद T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के साथ हार्दिक पांड्या की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस की पहली गेंद पर सूर्या ने उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्के से किया, तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुटा दिए। हालांकि तीसरी गेंद पर वो केवल सिंगल ले पाते हैं। पहली 3 गेंद पर केवल 11 रन बने थे। अब आखिरी 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर खौफ था हार्दिक पांड्या का, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में PhD हासिल की हुई है। अब यहां से दुनिया में केवल पांड्या इकलौते खिलाड़ी थे जो भारत को जीत दिलाने के काबिल थे। और आखिर ऐसा क्यों था, ये उन्होंने बहुत जल्द दिखाया, जब चौथी गेंद पर कमिंस की बाउंसर को उन्होंने अपने ट्रेडमार्क हुक शॉट से छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो 5वीं गेंद पर जब मार्श के कहने पर कमिंस ने स्लोअर बॉल डाली, इस बार हार्दिक 2 कदम आगे निकले और गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के में तब्दील कर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हाहाकार मचा दिया। निराश भारतीय फैंस में खुशी की लहर वापस आ चुकी थी, क्योंकि हार्दिक ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर मैच पलट दिया था। अंतिम गेंद पर केवल छक्का भारत को जीत के लिए चाहिए था। यहां पर कमिंस ने एक जोरदार यॉर्कर मार दी। सबको लगा कि भारत हार गई, लेकिन तभी हार्दिक का बल्ला गरजता है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट या कहे मिनी हेलीकॉप्टर से उस गेंद को उड़ाया और ऐसा उड़ाया कि वो तो स्टेडियम पार छक्के के लिए जा गिरा। और इस नामुमकिन कारनामे को मुमकिन कर हार्दिक ने अपने देश हिंदुस्तान को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया, जहां हार्दिक सबके दिलों में छाप छोड़ गए। ऑस्ट्रेलिया तो खून के आंसू रोने लगा। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ, जहां 24 जून को होने वाले ऑफिशियल मैच से पहले इसे प्रैक्टिस मैच में एक बार फिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन बनेगा इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अब जल्दी घोड़ी चढ़ेंगे यशस्वी जायसवाल। खुद स्मृति मंधाना ने किया सबसे बड़ा खुलासा। अफ्रीका के खिलाफ स्मृति मंधाना ने तूफानी बल्लेबाजी कर ठोका शतक और फिर भावुक मन से जायसवाल पर खुलेआम प्यार लुटाते हुए उन्होंने किया ऐसा खुलासा, मच गया स्मृति के चाहने वालों में हाहाकार। तो आखिर क्या यशस्वी जायसवाल करने वाले हैं स्मृति मंधाना से शादी? कब ये दोनों कपल एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे? कब ये दोनों लव वर्ड कर रहे हैं विवाह? क्या कुछ स्मृति मंधाना ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान? ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और स्मृति मंधाना में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेलने के लिए बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफ्रीका को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब हुई। 55 रनों के ही स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन चले गए। लेकिन स्मृति मंधाना एक तरफ से मैदान पर टिकी हुई थी, अफ्रीका के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए
लगाए जा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर स्मृति मंधाना ने खड़ा कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। एक तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था, लेकिन स्मृति मंधाना मैदान पर अकेले टिकी हुई थी। ये हर अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना कर रही थी। भारत के स्कोर को 200 रनों के पार भी स्मृति मंधाना ने पहुंचा दिया और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना ने शानदार शतक ठोककर नया इतिहास रच दिया और अफ्रीका के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य भी खड़ा कर दिया।